सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, तालिबान अफगानिस्तान का मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि यह बहुत हल्का मामला है तो नहीं, इसमें पाकिस्तान का सीधा इन्वॉल्वमेंट है और अब भारत का भी सीधा इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी तरफ तुर्की का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आने वाले वक्त में तालिबान का और अफगानिस्तान का कोई भी मैटर हुआ, उसमें पाकिस्तान और इंडिया का कड़ा और सख्त रोल हो सकता है। जैसे कश्मीर को लेके भारत और पाकिस्तान का तनाव है, वैसे ही अफगानिस्तान को भी लेकर हो सकता है। अफगानिस्तान की सरकार इतनी कमजोर है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें मदद किससे लेनी चाहिए। एक तरफ तो भारत के साथ भी लिंक में है और भारत को अपना करीबी अफगानिस्तान बताता है। दूसरी तरफ भारत सरकार भी पूरी तरह से अफगानिस्तान को सपोर्ट करती है। तीसरी तरफ अफगानिस्तान की यह बात समझ में नहीं आती है कि अगर वो भारत पर भरोसा करता है तो फिर वो मदद पाकिस्तान और ईरान से क्यों मांग रहा है। चौथी बात सबसे बड़ी यह है कि तुर्की डायरेक्ट इसमें घुस चुका है और तुर्की का खुद का ये डिमांड है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में शांति लेके आएगा। दोस्तों, अब आप समझ लीजिए भारत की तरफ से क्या टेंशन है। भारत की तरफ से ये टेंशन है कि अगर तालिबान की जीत हो जाती है और तालिबान का पूरा समर्थन पाकिस्तान करता है, ऐसे में अगर तालिबान की जीत हो जाती है और लगभग अब पिछली रिपोर्ट में मैंने बताया था 40 गांव, 40 प्रांत और कई शहर पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, और अपडेटेड रिपोर्ट यह है सिंपल तरीके से कि अब टोटल 60 से ज्यादा गांव और शहर हो चुके हैं। टोटल बता रहा हूं जिस पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। यानी आपसे कहूं तो कई बॉर्डर्स और कई शहर, कई गांव पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो चुका है। ऐसे में अगर पूरा अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में चला जाता है तो भारत के लिए सुरक्षा के खतरे बढ़ जाएंगे। भारत के लिए खतरा इसलिए और बढ़ जाएगा कि पाकिस्तान की डायरेक्ट पहुंच अफगानिस्तान में हो जाएगी, जिससे भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। यह भारतीय गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से जानती है। इसीलिए पहली बार भारत सरकार ने अपने मिजाज से अलग जाकर पहली बार तालिबान से डायरेक्ट बातचीत की। तालिबान से डायरेक्ट बातचीत करने का रिजल्ट ये भी सामने पॉजिटिव भारत को मिला कि तालिबान ने कहा कि भारत हमारा पड़ोसी और पड़ोसी नहीं बदला जा सकता, लिहाजा किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। उधर मैं आपको यह भी बता दूं कि तालिबान ने अफगानिस्तान के आम जनता को यह कहा है कि आम जनता से हमारा कोई भी लड़ाई दंगा नहीं है, उनको डरना नहीं चाहिए। प्लस जो सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में खतरे में हैं वो शिया समुदाय के लोग हैं। जी हां, उनके लिए भी तालिबान का बहुत बड़ा बयान है। तालिबान ने उनके लिए बयान जारी करके ये कहा था अभी 4 दिन पहले ही कि शिया समुदाय हमारे भाई हैं, यानी शिया भी हमारे भाई हैं, उनको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि बहुत सारे विशेषज्ञों का यह मानना है कि तालिबान की इस बात पर भरोसा करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अपडेटेड जानकारी पहले आपको यह भी देता चलूं कि अफगानिस्तान के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि जहां जहां झड़पें हो रही हैं, हो तो पूरे अफगानिस्तान में रही हैं, लेकिन जहां ज्यादा झड़पें हो गई हैं वहां के लोग निकल कर अपने घरों को ऐसे ही छोड़कर पलायन कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक 15,000 से ज्यादा अफगान गरीब लोग अपने घर को छोड़कर कूच कर चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो फिलिस्तीन के बाद सबसे ज्यादा बुरी स्थिति इस वक्त अफगानिस्तान के लोगों की है। वहीं पर अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में झड़पें बढ़ती जा रही हैं। झड़प का यह नतीजा है कि अफगानिस्तान सरकार ने यह ऑफिशियल स्टेटमेंट कल शाम तक जारी किया है कि झड़प में 200 तालिबानियों को हलाक कर दिया गया है और इसके अलावा 300 से ज्यादा तालिबानियों ने खुद ही सरेंडर कर दिया है।
ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये सबूत हैं कि कई तालिबानियों ने कई जगह पर बिना लड़े सरेंडर कर दिया है। दोस्तों आपको बता दूं कि पूरे अफगानिस्तान के हालात बेहद खतरनाक है, आपको उस पर नजर रखना बेहद जरूरी है क्योंकि अफगानिस्तान बेहद इंपॉर्टेंट मुल्क है, पाकिस्तान के लिए भी और भारत के लिए भी। अफगानिस्तान के परवान प्रांत के प्रमुख ने बताया कि शकील नाम का एक लड़ाकू मारा गया है जो पाकिस्तानी था, लेकिन उसने अपने आप को तालिबान को दे दिया था और तालिबान के हवाले कर दिया था। वो अपने 2 साथियों के साथ मारा गया है। बताया यह भी गया है कि जो 2 उसके साथी थे वो भी पाकिस्तानी ही निकले हैं। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि तालिबानी घुटने पर आ गए हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, कई तालिबानी मारे गए हैं तो पूरी स्थिति चेंज हो गई है, ऐसा नहीं है। जब ये अपडेट आया इसी के 1 घंटे बाद ये भी खबर आई कि कई जगहों पर तालिबान ने फिर से कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान की तरफ से खबर ये आई है कि अब तक अफगानिस्तान के यानी पिछले 48 घंटे में अफगानिस्तान के फारियाब प्रांत के कैगान, क्रमकल, बगलान प्रांत के खिंजान, ताले व बफरक और गजनी प्रांत का करेयाबाग के क्षेत्र अफगान सरकार के नियंत्रण से बिल्कुल निकल चुका है। इन क्षेत्रों पर तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। कहा जा रहा है कि फारियाब प्रांत में तालिबान ने 300 से ज्यादा सैनिकों को, जी हां 300 से ज्यादा अफगान सैनिकों को अपने कब्जे में ले लिया है और बंधक बना लिया है। इन्हीं झड़प के बीच में चीन ने भी अपना हाथ साफ कर लिया है और चीन ने बयान जारी करके कहा है कि जितनी जल्दी हो सके अफगानिस्तान से अमेरिका को निकल जाना चाहिए क्योंकि वहां की स्थिति बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि मैं खबरों को बहुत ही शॉर्ट करके बता रहा हूं, वरना ये खबर और रिपोर्ट काफी लंबी है। दोस्तों एक और चौंकाने वाला आपको अपडेट दे दूं, काबुल सरकार ने बयान जारी करके कहा है कि हमारे कई सारे ऐसे इलाके और कई सारे ऐसी पोस्ट हैं जो बिना ही लड़े हमने गंवा दी हैं। उनका कहना यह है कि हमारे अंदर यानी अफगान सरकार में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तालिबान से मिले हुए हैं, जिनके रिजल्ट में यह देखना पड़ा कि कई जगह पर अफगानिस्तान के कई इलाकों को बिना लड़े ही हमें छोड़ना पड़ा। दोस्तों अफगानिस्तान के हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि अफगानिस्तान की आर्मी जनता से, ये आम नागरिकों से डिमांड कर रही है कि वो आर्मी की मदद करें। जिस तरह से तालिबान तेजी से बढ़ता जा रहा है और लगातार कब्जा किए जा रहा है, ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी पूरे अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो सकता है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से एक अपडेट आया है, आपको बता दूं, डिटेल आएगी तो मैं आपको और भी अपडेट दे दूंगा। एक छोटा सा अपडेट एक लाइन का ये है कि अमेरिकी सेनेटर ने बयान दिया है कि अमेरिका अपनी फौज को निकालने की, अफगानिस्तान से निकालने की स्पीड को कम कर सकता है क्योंकि वहां की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। ऐसे में बहुत लोगों का यही कहना है कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो अफगानिस्तान और तालिबान मिलकर फिर से पहले निशाना बनाएंगे अमेरिका को। ऐसे में अमेरिका को फिर एक बार बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।